नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2022-23 एग्ज़ाम से संबंधित है जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के आधार पर टॉपिक जारी हैं। और आज का टॉपिक रहेगा वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य। तो देखते हैं मित्रों इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है। राजस्थान के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो दी गई हैं इस टॉपिक में। और ये देखिए सिलेबस में आपके दे रखा है, अच्छे से इसको देख लें। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवा तंत्र में आपकी झीलें, नदियाँ, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा, ये इतने टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं मित्रों। और आज देखेंगे वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य क्रम से अपने टॉपिक चल रहे हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन इस पार्ट्स में से आएंगे, जिसमें आपके राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, साथ में आपकी राजस्थानी भाषा। तो देखिए मित्रों आज का खास टॉपिक देश का सबसे अधिक दुर्लभ पक्षी की बात करें तो वो है गोटावन, जो राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर ज़िले में अधिक संख्या में मिलता है। सबसे अधिक दुर्लभ पक्षी की बात करें तो वो गोडावण है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर इन जिलों में अधिक संख्या में मिलता है। राजस्थान में आपके तीन राष्ट्रीय उद्यान, 4 बाघ परियोजना, 27 वन्य जीव अभयारण्य और 16 कंजर्वेशन रिजर्व एवं 33 आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। तो ये डाटा है, याद रखेंगे इसको। भारतीय वन्य जीव कानून 1972 देश के सभी राज्यों में लागू है। भारतीय वन्य जीव कानून 1972 राज्य में वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास को जानने के लिए भू संरचना के अनुसार प्रदेश को चार मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जो वन्य प्राणी हैं उनके प्राकृतिक आवास को जानने के लिए भू संरचना के अनुसार प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 मुख्य भागों में। मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तथा मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, ये 4 मुख्य भाग हैं जो भू संरचना के अनुसार अपने राजस्थान को जो भी वन्य प्राणी हैं उनके प्राकृतिक आवास को जानने के लिए बांटा गया है। आगे दे रखा है मित्रों इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में स्थित है आपका। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय पार्क है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसको देखा जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। धार्मिक स्थलों के साथ जुड़े ओरण, ओरण ये मित्रों संस्कृत भाषा के शब्द ओरण्य से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या है? वन्य जीवों से संबंधित है। वन्य जीव, धार्मिक स्थलों के साथ जुड़े ओरण्य सदैव ही पशुओं के शरण स्थल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पशु पक्षियों का स्थल, राष्ट्रीय उद्यान व राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थल अभयारण्य। 15वां कंजर्वेशन शाहाबाद है, जो कि आपका 12 में है। और 16वां कंजर्वेशन रिजर्व आपका रणखार, ये बाड़मेर में स्थित है। 16वें कंजर्वेशन यानी 25 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया है। तो ये डिटेल है। आगे देखिए इसमें राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जंतु वाले कंजर्वेशन रिजर्व एवं आखेट निषेध क्षेत्र, इन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी है। देखते हैं इनके बारे में अच्छे से। राजस्थान के वन्य जीव के तथ्य देखिए अब। राजस्थान के वन्य जीव के तथ्य, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त व विलुप्त जंतुओं व वनस्पतियों के नाम प्रविष्ट किए जाते हैं। जो भी संकटग्रस्त या विलुप्त जंतु होते हैं कि अभी विलुप्त होने वाले हैं,
या वनस्पतियां हों, पेड़ पौधे हों, उनके नाम प्रविष्ट किए जाते हैं। किसमें? रेड डाटा बुक में। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम है 1951 लागू किया गया। कब किया गया? 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम। 9 सितंबर 1972 को भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। डेट आपको ध्यान में रखनी है, 9 सितंबर 1972 को भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। इसे 1 सितंबर 1973 को राजस्थान में भी लागू किया गया, 1 सितंबर 1973 को, और 9 सितंबर 1972 को भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 के द्वारा वन को, वन है उनको राज्य सूची से हटाकर किस में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। रणथंभौर में टाइगर सफारी पार्क बनाया जाएगा। टाइगर सफारी पार्क कहाँ पर? रणथंभौर में। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देखिए कौन कौन से हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, और इसमें आपका पहला दे रखा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है। बाघ अभयारण्य है सबसे छोटा देश का, तो याद रखेंगे देश का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। इस अभयारण्य को 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। वन्य जीव अभयारण्य जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसको कब घोषित किया गया? तो 1955 में। अप्रैल 1974 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल किया गया अप्रैल 1974 में। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1 नवंबर 1980 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1 नवंबर 1980 में जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसको राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं। भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना यहीं से शुरू की गई। इस अभयारण्य के प्रबंधन यानी व्यवस्थाओं के लिए अलग से रणथंभौर बोर्ड का गठन किया गया है। रणथंभौर बोर्ड का प्रबंधन उचित व्यवस्था के लिए। यह अभयारण्य दुर्लभ काला गरुड़ एवं रेटेड तितर के लिए प्रसिद्ध है। दुर्लभ काला गरुड़ एवं रेटेड तितर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शनीय स्थल हैं। तो काला गरुड़ जो दुर्लभ है और रेटेड तितर हैं ये यहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं। जोगी महल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर देखने को मिलेगा, ये दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर 3 झील मलिक तालाब, पद्म तालाब एवं राजबाग झीलें स्थित हैं। मलिक तालाब, पद्म तालाब एवं राजबाग झील। इस अभयारण्य में घूमने के लिए 1960 में एलिजाबेथ, 1985 में राजीव गांधी और 2000 में बिल क्लिंटन तथा वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह घूमने आ चुके हैं। ये कुछ मुख्य व्यक्ति जो घूमने के लिए आए हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। 1960 की बात करें तो एलिजाबेथ, 1985 में राजीव गांधी, 2000 में बिल क्लिंटन और 2005 में मनमोहन सिंह जो भारत देश के प्रधानमंत्री वो भी घूमने आए थे।
पूर्व प्रधानमंत्री। अब देखिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका पड़ता है मित्रों भरतपुर में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को घना पक्षी विहार अभ्यारण्य भी कहा जाता है। घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य का निर्माण किशन सिंह, किसने किया? किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया था। जो स्विट्जरलैंड में झीलें हैं उनके आधार पर किशन सिंह ने केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य का निर्माण करवाया। और देखिए कौन कौन से फैक्ट्स हैं। यह अभ्यारण्य भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ सुनहरा त्रिकोण, जो आपके दिल्ली, आगरा, जयपुर, सुनहरा त्रिकोण बोलते हैं मित्रों इसको, दिल्ली, आगरा, जयपुर प्रमुख पर्यटक परिपथ हैं। एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर राजस्थान के प्रवेश द्वार भरतपुर में बाणगंगा एवं गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। सुनहरा त्रिकोण, तो इसको याद रखेंगे। कौन कौन से आते हैं? दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये प्रमुख जो पर्यटक परिपथ है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर राजस्थान के प्रवेश द्वार यानी भरतपुर में बाणगंगा एवं गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। ये इसकी पोजीशन की बात करें, स्थिति की बात करें, इस अभ्यारण्य को 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। कब किया गया? 1956 में। घना पक्षी विहार 26 अगस्त 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह राजस्थान का दूसरा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 26 अगस्त 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और राजस्थान का दूसरा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस अभ्यारण्य को 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। कब किया गया? 1985 में। किसके द्वारा? यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में। यह अभ्यारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग या पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। यह अभ्यारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, इसलिए इसको कहते हैं मित्रों पक्षियों का स्वर्ग। यह अभ्यारण्य विश्व के शीर्ष 10 अभ्यारण्य में शामिल है। जो पूरे विश्व की बात करें तो उन 10 अभ्यारण्यों में इस अभ्यारण्य का भी नाम आता है। यहाँ पर हाल ही में राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। यहाँ पर लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते एवं साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। दुर्लभ तोते, साइबेरियन सारस, इनकी जो गर्दन है दुर्लभ तोतों की वो रहती है मित्रों लाल गर्दन। आगे देखिए इसमें, इस अभ्यारण्य में एंचा घास, ये घास विशेष प्रकार की है, नाम याद रखेंगे। एंचा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। यहाँ पर पाई जाती है एंचा घास और इसमें फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। इस अभ्यारण्य के लगभग मध्य की बात करें तो मध्य में शिव का मंदिर केवला देव में, किसमें? केवला देव में शिव का मंदिर स्थित है, इसलिए इसको केवला देव अभ्यारण्य के नाम से भी जाने लगा है। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट है आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तो इम्पोर्टेंट है। यह अभ्यारण्य कोटा एवं झालावाड़ जिलों में स्थित है आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और वर्ष 2003 में इस अभ्यारण्य का नाम दर्रा अभ्यारण्य से बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया था। तो ये भी याद रखेंगे 2003 में इस अभ्यारण्य का नाम दर्रा अभ्यारण्य से बदलकर, यानी कहने का मतलब यह है कि इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या था? दर्रा अभ्यारण्य, और फिर 2003 में बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया था। तथा आगे 2006 में वसुंधरा सरकार ने इसका नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स पार्क
रखा। तो पूरी डिटेल आपको याद रखनी है तथा इसे राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। इस अभयारण्य में राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मेणी का महल, अबली मेणी का महल, ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहलाता है मित्रों, अबली मेणी का महल, और कोटा जिले में स्थित है ये। इस अभयारण्य में राजस्थान का दूसरा ताजमहल कोटा जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर गुप्तकालीन हूणों का शिव मंदिर, हूणों का शिव मंदिर स्थित है। और इस अभयारण्य में गागरोनी हीरामन, गागरोनी या हीरामन तोते या हिंदुओं का आकाश लोसन यानी मनुष्य की आवाज़ में बोलने वाला, मनुष्य की आवाज़ में बोलने वाला सारस तथा सर्वाधिक घड़ियाले पाए जाते हैं। तो ये जो भी जीव हैं, गागरोनी हीरामन तोते या हिंदुओं का आकाश लोसन जो मनुष्य की आवाज़ में बोलने वाला सारस है तथा सर्वाधिक घड़ियाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अबली मेणी का महल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल यहाँ देखने को मिलता है। और यहीं पर आपको हूणों का शिव मंदिर है, गुप्तकालीन हूणों का शिव मंदिर भी देखने को मिलता है। कि कहाँ पर मिलता है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। आगे देखिए, इसमें और डिटेल दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यानपूर्वक देखना है इसको। इस अभयारण्य को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को घोषित किया गया तथा राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट अभयारण्य 9 अप्रैल 2013 को भी घोषित किया गया। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है ये। 9 जनवरी 2012 को इसकी घोषणा की गई या घोषित किया गया 9 जनवरी 2012 को। और राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट अभयारण्य 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया इसको। इस अभयारण्य के अंतर्गत 3 अभयारण्य आते हैं, एक दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, जसवंत सागर वन्य जीव अभयारण्य और चंबल वन्य जीव अभयारण्य। तो ये अभयारण्य इसके अंतर्गत आते हैं, दर्रा, जसवंत सागर, चंबल वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट देखिए मित्रों, राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य, इसमें आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर में पड़ता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में विस्तृत है यानी फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अगर क्षेत्रफल की बात की जाए उसकी दृष्टि से कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। आगे दे रखा है मित्रों, इसमें राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 3162 वर्ग किलोमीटर है। 3162 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय मरु उद्यान में आक्कलवुड फॉसिल पार्क है, जीवाश्म उद्यान या मरुस्थल पार्क स्थित है। तो ये एक ही नाम है, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, आक्कलवुड फॉसिल पार्क या इसको जीवाश्म उद्यान या मरुस्थल पार्क भी बोला जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को राज्य पक्षी गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। राज्य पक्षी गोडाउन, गोडाउन की शरण स्थली, जहाँ पर शरण लेते हैं गोडाउन, वो है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। इस अभयारण्य में गोडाउन के अलावा काले हिरण, चौसिंगा, मरु बिल्ली, चिंकारा, खरगोश, लोमड़ी, सैंड ग्राउंड, पीवड़ा सांप आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अभयारण्य में गोडाउन के अलावा भी मित्रों ये जो जीव हैं वो तो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें सेवन घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में जो पाया जाता है आपका सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है वहाँ पर अलवर में। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की बात करें तो 1955 में की गई है, 1955 में। और सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य को बाघों की मांद नाम से भी जाना जाता है। बाघों की मांद नाम से किस अभयारण्य को जाना जाता है? तो सरिस्का वन्य जीव
अभयारण्य अलवर। यह अभयारण्य 1978-79 में राज्य की दूसरी बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल हो गया और यह अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। कांकणवाड़ी का किला भी सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। कांकणवाड़ी का किला और हरे कबूतरों के लिए ये प्रसिद्ध है। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना के अंतर्गत ये शामिल हो गया था 1978-79 में। और यह अभयारण्य रीसस बंदर के लिए भी प्रसिद्ध है। बंदरों की एक प्रजाति रीसस बंदर है, उनके लिए प्रसिद्ध है आपका सरिस्का अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका दर्रा वन्यजीव अभयारण्य। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, यह अभयारण्य मित्रों कोटा एवं झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। कोटा एवं झालावाड़ जिलों में। और इस अभयारण्य में राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मेणी का महल कोटा जिले में स्थित है। यह आपने अच्छे से पढ़ लिया, ऊपर दोबारा से देख लें। इस अभयारण्य में गागरोनी या हीरामन तोते और हिंदुओं का आकाशलोसन यानी मनुष्य की आवाज़ में बोलने वाला सारस तथा सर्वाधिक घड़ियाल इसी में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका केला देवी वन्य जीव अभयारण्य। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य ये पाया जाता है मित्रों करौली में। करौली में स्थित है आपका केला देवी वन्य जीव अभयारण्य। यह अभयारण्य राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ है। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ है और करौली जिले में स्थित है। इस अभयारण्य के पश्चिमी किनारे से बनास नदी बहती है तथा दक्षिण पूर्व दिशा से, पश्चिमी किनारे की बात करें तो बनास नदी बहती है और दक्षिण पूर्व दिशा में चंबल नदी का प्रवाह होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पर तो बनास नदी और दक्षिण पूर्व दिशा की बात करें तो चंबल नदी का प्रवाह आपको केला देवी वन्य जीव अभयारण्य करौली में देखने को मिलेगा। इस अभयारण्य में चिंकारा, जंगली सुअर, सियार, भेड़िया, हाइना, चीतल, सांबर, लोमड़ी आदि वन्य जीव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर केला देवी मंदिर के कारण इस अभयारण्य का नाम भी क्या रखा गया है, केला देवी वन्य जीव अभयारण्य। और इस अभयारण्य में मुख्यतः धोक वन पाए जाते हैं, धोक वन। नेक्स्ट है आपका कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, यह अभयारण्य मित्रों राजसमंद, उदयपुर तथा पाली जिलों में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर तथा पाली। और इस अभयारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जहाँ से प्रदेश की दो अलग अलग दिशा में बहने वाली बनास एवं साबरमती नदी का उद्गम होता है। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहाँ से प्रदेश की दो अलग अलग दिशा में बहने वाली बनास और साबरमती नदी का उद्गम यहाँ से होता है। यहाँ पर जंगली दूसर मुर्गे और कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर के मंदिर, परशुराम महादेव का मंदिर, चंदन के वृक्ष आदि प्रसिद्ध हैं। जंगली दूसर मुर्गे, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर के मंदिर, परशुराम महादेव का मंदिर और चंदन के वृक्ष। नेक्स्ट है मित्रों आपका फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर। फुलवारी की नाल अभयारण्य, तो इसमें देखिए फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर के पश्चिम में 160 किलोमीटर की दूरी पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित इस अभयारण्य की पहाड़ी से मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? मानसी वाकल नदी का। और उदयपुर के पश्चिम में 160 किलोमीटर की दूरी पर आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर स्थित इस अभयारण्य की पहाड़ी से मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है और यहाँ से सोम नदी प्रवाहित होती है। इस अभयारण्य में बाघ हैं, बघेरा, चीतल, सांबर आदि वन्य जीव हैं। यहाँ पर देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी स्थित है। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क।
नेक्स्ट आपका रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बूंदी में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। किसके लिए? सांपों के लिए। विषधारी नाम से स्पष्ट है। देखिए, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर एवं सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं। तो यह अन्य नाम है इसके। रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर किसको कहा जाता है? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य में नीलगाय आपको देखने को मिलेंगी। बाघ, हिरण, रीछ, बघेरा, जंगली मुर्गे एवं अन्य कई प्रकार के जंगली जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जमुआ रामगढ़ है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये तो मित्रों जयपुर में पाया जाता है, आपका स्थित है जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। जयपुर के पुराने शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के पुराने शिकारगाह के लिए। और इस अभ्यारण्य में मुख्यतः धोक वन हैं वो पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य मित्रों लंगूरों, जंगली बिल्ली, भेड़िया, जरक, बघेरा, नीलगाय आदि के लिए प्रसिद्ध है। और इसे 1982 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो याद रखेंगे 1982 में इस अभ्यारण्य को घोषित किया गया जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर। और जो जयपुर के पुराने शिकारगाह हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। धोक वन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मित्रों आपका माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, जो आपका पड़ता है सिरोही में। यह अभ्यारण्य राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य है जो जंगली भालुओं, मुर्गों, यूबले फरी से यानी सबसे सुंदर छिपकली यूबले फ्रीज को बोलते हैं। एवं डिफिलपर्टरा आबुएंसिस घास जो विश्व में एकमात्र यहीं पाई जाती है। तो याद रखेंगे माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है सिरोही। यह है आपके जंगली भालुओं, मुर्गों आदि के लिए प्रसिद्ध है। यूबले फरीस है जो सबसे सुंदर छिपकली है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। एवं डिफिलपर्टरा आबुएंसिस घास जो विश्व में एकमात्र यहीं पाई जाती है। 2-3 बार इसको लिखना नाम को, तभी याद हो जाएगा। वैसे ध्यान में रखें डिफिलपर्टरा आबुएंसिस घास कहाँ पाई जाती है? माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य सिरोही में। तो इसके लिए मित्रों ये प्रसिद्ध है। और वर्तमान में यह अभ्यारण्य की गिनती में नहीं आता है। ग्रीन मूनिया नाम की चिड़िया आबू पर्वत पर पाई जाती है। ग्रीन मूनिया नाम की चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? आबू पर्वत पर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य राजस्थान के करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा कोटा जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा कोटा जिलों में आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। और घड़ियालों का संसार भी इसको कहा जाता है। घड़ियालों का संसार। और एकमात्र जलीय अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जो अंतर्राज्य अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में है। तीनों में है मित्रों, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में। और एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है। घड़ियालों का संसार इसको बोला जाता है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा कोटा जिलों में ये फैला हुआ है, काफ़ी विस्तृत है। इस अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर उदबिलाव, शिशुमार एवं गांगे सूप जैसे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। तो ये जीव हैं उदबिलाव, शिशुमार एवं गांगे सूप। नेक्स्ट अभ्यारण्य है मित्रों आपका नाहरगढ़ जैविक वन्य जीव अभ्यारण्य, जयपुर में पाया जाता है, स्थित है। नाहरगढ़ जैविक वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की बात करें तो 22 सितंबर 1980 में की गई थी। और इसमें भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क एवं देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है।
भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क एवं देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ जैविक वन्य जीव अभयारण्य, जयपुर में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 22 सितंबर 1980 में की गई। यह राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क है। और देखिए जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? जंगली सुअर, काला भालू, चीतल, बघेरा, सांबर, चिंकारा, हिरण आदि के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट आपका जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। यह अभयारण्य मित्रों कोटा, बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। कोटा, बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में। और यह एक जलीय अभयारण्य है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है ये। और इस अभयारण्य में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। यह अभयारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। और इसके अलावा मित्रों यहाँ पर इस अभयारण्य में गेपरनाथ का मंदिर, कोटा बांध, गरड़िया महादेव मंदिर आदि दर्शनीय स्थल भी हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, मुख्य पॉइंट है गेपरनाथ का मंदिर, कोटा बांध, गरड़िया महादेव मंदिर आदि दर्शनीय स्थल। सर्वाधिक मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है, जलीय अभयारण्य इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 12। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थापना की बात करें तो मित्रों 30 जुलाई 1986 में की गई। 30 जुलाई 1986 में सांपों के शरण स्थली के रूप में विख्यात है। परवन नदी इसी अभयारण्य में से होकर गुजरती है। और यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं मित्रों वो हैं आपके लोमड़ी, बघेरा, सांबर, चित्तल आदि मिलते हैं। तो ये है आपका शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 12। नेक्स्ट देखिए भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये मित्रों आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के आसपास के वन प्रदेश को मिलाकर 5 फरवरी 1983 को इसको बनाया गया था। 5 फरवरी 1983 को भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को बनाया गया था चित्तौड़गढ़ में। यह अभयारण्य रावत भाटा यानी चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध पर। और यह अभयारण्य एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल एवं बामनी नदियों के सारे सारे फैला हुआ है, उनके पास पास में फैला हुआ है, चंबल एवं बामनी नदियों के। और ये भी मित्रों घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए आपका बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़। तो देखिए मित्रों इसे 29 अगस्त 1988 को 29 अगस्त 1988 को अभयारण्य घोषित किया गया। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ 29 अगस्त 1988। और यह अभयारण्य जंगली बाघों के लिए जो विचरण हेतु है विश्व प्रसिद्ध है। जंगली बाघ इनमें से औरई एवं ब्राह्मणी या बामनी नदी का उद्गम होता है। यहाँ से औरई एवं ब्राह्मणी बामनी नदी का उद्गम होता है। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जंगली बाघों के विचरण हेतु विश्व प्रसिद्ध है। 29 अगस्त 1988 को यह अभयारण्य घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए आपका सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़। सर्वाधिक जैव विविधता वाले इस अभयारण्य को चित्तल या चौसिंगे यह एंटीलोग प्रजाति का दुर्लभ जीव है। स्थानीय भाषा में बेंडल कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बेंडल कहते हैं चित्तल या चौसिंगे को। और एंटीलोग प्रजाति का दुर्लभ जीव है कि शरण स्थली या मातृभूमि व उड़न गिलहरियों का स्वर्ग के नाम से यह जाना जाता है। शरण स्थली, मातृभूमि व उड़न गिलहरियों का स्वर्ग के नाम से इसको जानते हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य को चित्तल या चौसिंगे जिसको स्थानीय भाषा में बेंडल कहते हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है। और देखिए मित्रों इस अभयारण्य में सर्वाधिक सागवान के वन यानी एकमात्र इसी अभयारण्य में देखने को मिलते हैं। सीता माता अभयारण्य में सागवान के वन। उड़न गिलहरी साधारणतः महुआ के पेड़ पर रहती है। किस पेड़ पर रहती है? महुआ, जिससे शराब बनती है। तथा इसे देखने का अच्छा समय सूर्य के छिपने के बाद है।
सूर्य जब छिप जाता है तब आप इसको देख सकते हैं। महुआ के पेड़ पर उड़न गिलहरी रहती है। और सागवान के वन भी इसी एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर सागवान के वन मिलते हैं। स्थानीय नाम आसोवा है। स्थानीय नाम क्या है? आसोवा है। और वन औषधियाँ हिमालय के बाद सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वन औषधियाँ पेंगोलिन भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पेंगोलिन। और देखिए मित्रों, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में सीता माता मंदिर, लव कुश नामक दो जल स्रोत हैं। लव कुश नामक दो जल स्रोत, यहाँ से करमोई व जाखम नदी का उद्गम होता है। यह अभयारण्य अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम स्थल पर स्थित है। यह अभयारण्य अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम स्थल पर स्थित है। यहाँ पर आपको लव कुश नामक दो जल स्रोत देखने को मिलेंगे। करमोई व जाखम नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है। और सीता माता का मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फैक्ट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे मित्रों। नेक्स्ट आपका बिसलपुर वन्य जीव अभयारण्य टोंक। बिसलपुर वन्य जीव अभयारण्य टोंक। यह अभयारण्य मित्रों टोंक जिले की टोडा राय सिंह तहसील के राजमहल गांव में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह राजस्थान का नवीनतम अभयारण्य है। इसे वसुंधरा सरकार ने 2006 में अभयारण्य घोषित किया था। इसके अलावा देखिए, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में पड़ता है आपका। इसका प्राचीन नाम की बात करें तो द्रोणपुर था। क्या था? द्रोणपुर। और वर्तमान में ये सुजानगढ़ में है। वर्तमान में कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। यह अभयारण्य काले हिरण, ब्लैक बक एवं कुर्जा पक्षी, यानी स्थानीय नाम इनका खिंचन है। कुर्जा पक्षी को खिंचन भी कहते हैं स्थानीय भाषा के आधार पर, की शरण स्थली है मित्रों। काले हिरण आपको देखने को मिलेंगे ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य में। पुराने नाम की बात करें तो द्रोणपुर है। कुर्जा पक्षी या खिंचन पक्षी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वर्षा ऋतु में इस अभयारण्य में नरम घास है, जिसको मोतिया बोलते हैं, एवं मोतिया साइप्रस रोटेंडस से उगती है। मोतिया साइप्रस रोटेंडस है। और मोतिया जो नरम घास है, ये वर्षा ऋतु में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? ताल छापर अभयारण्य चूरू में। नेक्स्ट दे रखा है आपका वन विहार वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर। इस अभयारण्य की स्थापना की बात करें तो 1965 में की गई। और यह अभयारण्य हिरण, रीछ, नीलगाय, जरख, भेड़िया और बारहसिंगा आदि वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर। नेक्स्ट आपका राम सागर वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर। स्थापना की बात करें तो 1955 में की गई। हिरण, रीछ, नीलगाय, जरख, भेड़िया और बारहसिंगा आदि ये वन्य जीव हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है राम सागर वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के अन्य प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य देखिए कौन कौन से हैं। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य, ये मित्रों आपका धौलपुर में स्थित है। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य, धौलपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी धौलपुर में है। और इनके अलावा देखिए, सवाई माधो सिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य, बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर। इस अभयारण्य को परिंदों का घर भी कहा जाता है। बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य को परिंदों का घर भी कहा जाता है। और यह अभयारण्य मित्रों जरखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जरखों के लिए। नेक्स्ट आपका रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, यह अभयारण्य अजमेर, पाली व राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। और इस अभयारण्य का कर्नल जेम्स टोड के नाम पर रावली टोडगढ़ अभयारण्य पड़ा। रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अजमेर, पाली, राजसमंद जिलों में कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया? रावली टोडगढ़ अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका गजनेर वन्य जीव अभयारण्य बीकानेर। और ये अभयारण्य मित्रों बटबड़ पक्षी जिसे रेत का तितर है या
इंपीरियल सैंड ग्राउंड भी कहते हैं, वह जंगली सूअर के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य बीकानेर का है, वह बटबड़ पक्षी और जिसको रेत का तितर इंपीरियल सैंड ग्राउंड वह जंगली सूअर के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए मित्रों, नेक्स्ट आपका जसवंत जयसमंद है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, और ये आपका उदयपुर में स्थित है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। जलचरों की बस्ती जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य। इस अभयारण्य में बहुरा पक्षी की आश्रय स्थली रूठी रानी का महल स्थित है, और सर्वाधिक बघेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। जलचरों की बस्ती, बहुरा पक्षी की आश्रय स्थली, रूठी रानी का महल और बघेरों के लिए प्रसिद्ध है जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका कनक सागर पक्षी अभयारण्य बूंदी। कनक सागर पक्षी अभयारण्य को दुगारी पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है मित्रों, दुगारी पक्षी अभयारण्य। और यह अभयारण्य लगभग 72 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें हंस, जल मुर्गी, गेरेट, सारस आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। और यह अभयारण्य राज्य का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं आगे जानेंगे, देखेंगे। अब देखिए मित्रों, राजस्थान के प्रमुख मृग वन कौन कौन से हैं। राजस्थान में कुल 7 मृग वन हैं, जिनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। देखिए, संजय उद्यान मृगवन, यह आपका जयपुर में है। संजय उद्यान मृगवन, यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर के शाहपुरा के निकट स्थित है। जयपुर में पड़ता है आपका शाहपुरा, उसके निकट स्थित है। राजमार्ग संख्या 8 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर। और स्थापना की बात करें तो 1986 ईस्वी में की गई। और यहाँ पर नीलगाय, चिंकारा, चित्तल आदि वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। संजय उद्यान मृगवन जयपुर। और नेक्स्ट है मित्रों आपका अशोक विहार मृगवन जयपुर, ये भी जयपुर में है। और इसकी स्थापना भी 1986 में ही की गई थी। यह जयपुर विधानसभा भवन एवं सचिवालय के पास विकसित किया गया है। विधानसभा भवन एवं सचिवालय के पास। माचिया सफारी मृगवन जोधपुर, इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1985 में की गई। और यह मृगवन जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर है, कायलाना झील के पास ही स्थापित किया गया है। और इस पार्क में माचिया दुर्ग स्थित है। यहाँ पर राज्य एवं देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान भी बनाया गया है। तो यह है मित्रों माचिया सफारी मृगवन जोधपुर, 1985 में इसकी स्थापना की गई। जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर कायलाना झील के पास ये स्थापित है। कायलाना झील जोधपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर। और इस पार्क में माचिया दुर्ग, आपका माचिया दुर्ग, कौन सा दुर्ग है, माचिया दुर्ग, राज्य एवं देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान भी इसी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए अमृता देव कृष्ण मृगवन जोधपुर। अमृता देव कृष्ण मृगवन जोधपुर, यह मृगवन खिजड़ली गांव जोधपुर में अमृता देवी के नाम पर स्थापित किया गया है। अमृता देव कृष्ण मृगवन जोधपुर। और नेक्स्ट आपका चित्तौड़गढ़ मृगवन, इसकी स्थापना मित्रों 1969 में की गई। और यह चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी छोर की दीवारों के सारे फैला हुआ है। और अगला है पुष्कर मृगवन, इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 में की गई। पुष्कर अजमेर में, पुष्कर आपका कहाँ स्थित है, अजमेर में। और वहाँ पर स्थापना की गई है पुष्कर मृगवन की। और 7वां है आपका सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर, इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में की गई। और यह सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में फैला हुआ है। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर, सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में यह फैला हुआ है। 1984 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान के प्रमुख जंतु वाले देखें मित्रों, राजस्थान में कुल 5 जंतु वाले हैं, जिनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से है। ये 5 जंतु वाले हैं। जोधपुर जंतु वाले,
इसकी स्थापना 1936 में जोधपुर में की गई। और यहाँ पर राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। किसका? गोडाउन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जंतुवाले में। स्थापना इसकी 1936 में की गई। नेक्स्ट, उदयपुर जंतुवाले। इसकी स्थापना मित्रों 1878 ईस्वी में उदयपुर के गुलाब बाग में की गई थी। और यहाँ पर एक पक्षीशाला विकसित की गई है। पक्षीशाला विकसित की गई है। तीसरा है आपका जयपुर जंतुवाले। जयपुर जंतुवाले, यह जंतुवाले राजस्थान एवं देश का सबसे प्राचीन जंतुवाले है। राजस्थान का और साथ में देश का भी। जयपुर जंतुवाले की स्थापना 1876 ईस्वी में जयपुर के राम निवास बाग में महाराजा स्वाई सिंह राम सिंह द्वारा की गई थी। यहाँ पर मगरमच्छों एवं घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी है। यहाँ पर हाल ही में बाघों का प्रजनन भी किया गया है। तो यह आपका जयपुर जंतुवाले। याद रखेंगे, रामनिवास बाग में महाराजा स्वाई सिंह राम सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई 1876 में। नेक्स्ट है आपका बीकानेर जंतुवाले। इसकी स्थापना की बात करें तो बीकानेर के सार्वजनिक उद्यान में 1922 में की गई, जो वर्तमान में बंद है। इसकी स्थापना बीकानेर के सार्वजनिक उद्यान में, किसकी? बीकानेर जंतुवाले की। और कोटा जंतुवाले, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। और ये राजस्थान का सबसे नवीन जंतुवाले है, सबसे नया जंतुवाले है। कोटा जंतुवाले 1954 में इसकी स्थापना की गई। अब देखिए मित्रों, राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। आखेट निषिद्ध क्षेत्र वे क्षेत्र जहाँ पर शिकार करना कानूनन अपराध है, शिकार नहीं कर सकते किसी भी वन्य जीव का, उसे कहते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र। और राजस्थान में कुल 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ऐसे क्षेत्र 33 हैं जहाँ पर शिकार करना क्या है? कानूनन अपराध है। और इन्हीं क्षेत्रों को कहते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र। जोधपुर जिले में सर्वाधिक 7 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। जोधपुर जिले में आखेट निषिद्ध क्षेत्रों के नाम निम्न प्रकार हैं, देख लीजिए। ये नाम है मित्रों, ध्यानपूर्वक देखें इनको, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बागदड़ा, ये पड़ता है उदयपुर जिले में। बागदड़ा। पज्जू बीकानेर जिले में। रानीपुरा टोंक जिले में। देशनोक बीकानेर जिले में। दियात्रा, ये बीकानेर जिले में। जोड़ावीर, ये भी बीकानेर जिले में। और मुकाम, ये भी बीकानेर जिले में। इसके अलावा देखिए ढेंचू, जो आपका जोधपुर जिले में है। ढेंचू, जितने भी हैं सबके नाम देखते हैं। डोली, ये जोधपुर जिले में काले हिरण के लिए। गुड्डा बिश्नोइया, बिश्नोइयान, ये जोधपुर जिले में। बिश्नोई का नाम आते ही जोधपुर जिला ऑटोमेटिक हो जाएगा। जंबेश्वर, जोधपुर जिले में। लोहावट्टे, जोधपुर जिले में। साथीन, ये भी जोधपुर जिले में। फिटकासनी, जोधपुर जिले में। बरदोद, यह आपका अलवर जिले में है। के अलावा देखिए जोड़िया, ये अलवर ज़िले में है। धोरीमना बाड़मेर ज़िले में। जरौंदा नागौर ज़िले में। रोत्तू नागौर ज़िले में। और गंगवाना आपका अजमेर ज़िले में स्थित है। सौंकलिया, सौंकलिया अजमेर ज़िले में गोडाउन पक्षी के लिए। इसके अलावा मित्रों तिलोरा आपका अजमेर ज़िले में है। सोरसन, ये 12 ज़िले में। सोरसन 12 ज़िले में गोडाउन पक्षी के लिए। संवत्सर कोटसर, ये आपके हैं चूरू जिले में। संवत्सर कोटसर। और देखें मित्रों सांचौर, ये क्षेत्र जालोर जिले में है। रामदेवरा आपका जैसलमेर जिले में है। कंवाल जी, ये सवाई माधोपुर जिले में है। मैनाल चित्तौड़गढ़ जिले में। महला जयपुर जिले में है। कनक सागर बूंदी जिले में जल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जवाई बांध, ये पाली जिले में। और संथाल सागर, ये जयपुर जिले में है। उजला,
उजला ये आपका जैसलमेर ज़िले में है। तो ये 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, ध्यान में रखेंगे मित्रों इनके नाम, जिलों के नाम। और इसके अलावा देखिए राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व स्थल, राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व स्थल बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, ये आपका टोंक में है। जोहोड़-बीड़ गढ़वाड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, जोहोड़-बीड़ गढ़वाड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बीकानेर में है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं मित्रों यहाँ से। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, यह आपका जालोर सिरोही में पड़ता है। गुड्डा बिश्नोईयान कंजर्वेशन रिजर्व है, ये आपका जोधपुर में है। तो याद रखेंगे इनको भी। इनके अलावा देखिए और भी दे रखे हैं बहुत सारे। शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो सिक्कर झुंझुनू में है। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व है नागौर में। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है यह आपका झुंझुनू में। रोट्टू कंजर्वेशन रिजर्व है नागौर में। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व है कोटा में। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व है कोटा में। रोट्टू कंजर्वेशन रिजर्व है नागौर में। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है झुंझुनू में। गोगे लाव कंजर्वेशन रिजर्व है नागौर में। और आपका शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? सिक्कर झुंझुनू में। जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व है यह आपका पाली में है। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व द्वितीय, ये भी कहाँ पर है? पाली में है। तो ये था मित्रों रीट मेन एग्जाम सिलेबस आधारित टॉपिक आपका वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।